हूं आपसे साहिल केनी। बात करेंगे द रियल इशू में प्रधानमंत्री के बयान को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे से एक बार फिर विदेश नीति, राष्ट्रहित और राजनीतिक जवाबदेही पर बहस तेज हो गई है। द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को आपदाओं का दशक बताते हुए कहा कि पहले कोरोना, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट ने वैश्विक व्यवस्था को हिला दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं बदले तो करोड़ों लोग फिर गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। दूसरी ओर अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हर विदेश यात्रा में भारत के हित को प्राथमिकता देते हैं, जबकि राहुल गांधी को अपने विदेश दौरों पर हुए खर्च का जवाब देना चाहिए। तो आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन बातों को हम समझेंगे। तीन खास मेहमान हमारे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशीष आंडा है हमारे साथ, बीजेपी से नेता। जगदीप जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। और एडवोकेट सोहेल काजमी जी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट। आप तीनों सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो डॉक्टर आशीष आंडा जी का रुख करूंगा। जी डॉक्टर आशीष जी, जिस तरह आरोप लगे हैं उसको किस तरह देखते हैं आप? वो जब बात आती है राहुल गांधी के दौरों को, विदेशी खर्चे को लेकर, तो इस पे क्या आधिकारिक कोई रिकॉर्ड है? जिस तरह के आरोप लगते हैं और प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी बात कहना, ये किस तरह और इशारा करती हैं? जी साहिल जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट कांग्रेस के जगदीप भाई को और सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल भाई को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिल भाई, ये जो वक्त है ना, इस समय वैश्विक आपदा का समय है और वैश्विक आपदा के समय में मैं कहूंगा कि हर भारतवासी की नसों में एक ही चीज का संचार होना चाहिए और वो ये कि ये ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। क्या इस वैश्विक परिस्थिति में हम इस भावना के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हो सकते हैं? अभी जगदीप भाई की बातें सुन के तो मुझे लगा कि भाई, कहते हैं ना, किसी जानवर की किसी चीज को कितने भी समय किसी पाइप में डाल दो, वो सीधी नहीं हो सकती। कुछ सर ऐसी ही परिस्थिति लगती है तो साहिल भाई। मैं उनकी बौखलाहट समझ सकता हूं, लेकिन क्या है ना, उससे पहले मैं चाहूंगा कि सभी भारतीयों को मैं शुभकामनाएं दूं, बधाई दूं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि 15th टैंकर जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को पार करके भारत का कांडला पोर्ट में एमवी सनशाइन के नाम से पहुंच चुका है, जो कि लाखों लीटर एलपीजी लेके पहुंचा है। ये मोदी जी की रणनीति और जिसको कहेंगे कूटनीति का एक सबसे बड़ा सबूत है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे स्टेट ऑफ हॉर्मोज से लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, टैंकर्स को, भारत का टैंकर भारत के ध्वज को लेके 15वां टैंकर अभी थोड़ी देर पहले वहां से पहुंच गया है कांडला पोर्ट के ऊपर। पहली बात। दूसरी बात, आप ये समझिएगा, इस समय जो वैश्विक परिस्थिति है, हमें समझना होगा वैश्विक परिस्थिति क्या है और उसके लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्योंकि ये समझे बिना अगर हम सिर्फ टिप्पणी करें और ऊट पटांग उलूल जुलूल बातें करें जिसका आज के टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की लेके बैठ जाएं, चाहे पेपर लीक की लेके बैठ जाएं, चाहे बेरोजगारी की लेके बैठ जाएं, चाहे एप्स्टीन फाइल की लेके बैठ जाएं, तो समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। हमें यह समझना पड़ेगा कि इस समय परिस्थिति क्या है। परिस्थिति यह है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर की आबादी का देश है। एनर्जी कंजम्पशन भारत की वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है और जो ऑयल प्रोडक्शन हमारे यहां होता है वो 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है और वो 80% इंपोर्ट में 40% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज में ऑब्स्ट्रक्शन है एक ऐसी लड़ाई की वजह से जो अमेरिका और ईरान के बीच में है, जो कि ना तो मोदी जी ने शुरू कराई ना स्टेट ऑफ हॉर्मोज को मोदी जी ने रोका, लेकिन मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने अपनी कूटनीति की वजह से यह परिस्थितियां पैदा कर दी कि ना तो ईरान हमारे व्हीकल्स को रोक रहा है, ना अमेरिका हम पे दबाव डाल पा रहा है, ना रशिया हमें मना कर रहा है तेल लेने को। और अभी जो मोदी जी की रिसेंट विजिट थी उसमें यूएई ने भी अपने दरवाजे और दिल दोनों खोल दिए हैं। इन्हें अगर लगता है मोदी इज इक्वल टू सरेंडर, तो मैं ये भी बता दूं कि बार बार ट्रंप के कहने पे भी कि रशिया से हम ऑयल नहीं लेंगे और खुद से यह स्टेटमेंट देने के बाद कि इंडिया ने कहा है कि हम ऑयल नहीं लेंगे, तो मैं इनको ये बता दूं कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से डेली ऑयल इंपोर्ट रशिया से हमारा 23 लाख बैरल का है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट है। ये करारा जवाब है इनके और ट्रंप के मुंह पे, जो सोचता है कि भारत को हम सरेंडर करा सकते हैं। अगर ये सोचते हैं मोदी जी ने क्या किया, तो एलपीजी प्रोडक्शन हमारी जो थी वो
कहां से कहां पहुंच गई है। 35,000 मैट्रिक टन पर डे की हम कर रहे थे 28 फरवरी से पहले जब ये लड़ाई शुरू हुई। 35,000 मैट्रिक टन पर डे, उसको इतनी जल्दी हमने 54,000 मैट्रिक टन पर डे पे लाके खड़ा कर दिया है। ठीक हम सर। 27 देशों से तेल इंपोर्ट कर रहे थे, उसको डाइवर्सिफाई करके हमने 41 नेशन से करना शुरू कर दिया है। हर वो कदम हम उठा रहे हैं जिससे भारत की जनता के हित में सोचा जा सके और राष्ट्रहित सर्वोपरि के हमारे सिद्धांत पे हम टिके रह सके। लेकिन जिन्होंने गलतियां निकालनी है, जिन्होंने भारत के अगेंस्ट अपनी आग उगलनी है, अपना जहर उगलना है, वो उगलते रहेंगे। उनको देश की जनता सिरे से नकार चुकी है और आगे भी उनकी नकारात्मक सोच के चलते उनको नकारा ही जाएगा, इसकी वो गारंटी ले ले। ठीक है सर। इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं तो पूछ रहा हूं भाई, बताइए। जब ठीक पूछा है, गया मैं अमेरिका बता में, देता हूं, मैं अडानी जगदीप क्या जी लगता आपको बता है? देता हूं। अडानी क्या लगता है आपको? जगदीप जी मैं बता देता हूं, शांत तो रहिए। तुम की बात कर रहे थे सर। अरे जगदीप भाई, आपने सवाल किया है, मुझे जवाब तो देने दीजिए। साहिल भाई, बहुत सीधी सी बात है। हम यहां पे ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं राहुल गांधी काबिल है क्या नाकाबिल है। टॉपिक ऑफ डिबेट क्या है वो समझ के उसके ऊपर तर्क वितर्क देना अच्छा लगता है, लेकिन जब भी कोई कुतर्क दिया जाए तो उसका जवाब क्या दिया जाएगा, आप समझिएगा। यहां पे बात, मुद्दा क्या है? मुद्दा यहां पे डाटा के साथ, फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ यह रखा गया कि राहुल गांधी जी ने 54 ट्रिप्स किए पिछले 22 साल में। हां या ना, उनको जवाब देना है। अगर ये डाटा रखा जाता है कि इनका, अभी अभी अपनी बारी में बोलना। साहिल भाई, बहुत सिंपल सी बात है, हमने एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ डाटा देश के सामने रखा। अभी कांग्रेस उसको मना भी कर सकती है, काउंटर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, काउंटर आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रस्तुत कर सकती है। अगर हम ये कहते हैं कि इन 54 ट्रिप्स के अंदर एवरेज 60 करोड़ का एक्सपेंस आया, हां या ना, ये उन्हें जवाब देना है। हमने तो एक एलिगेशन लगाई है, हमें गलत प्रूव कर दें। लेकिन हम जब फैक्ट्स के साथ कहते हैं कि भैया राहुल गांधी ने, अगर हम एक स्पेसिफिक डाटा की बात करें, 2015 में एक ट्रिप के ऊपर साउथ ईस्ट एशिया पे 4.5 करोड़ खर्च किए और उस साल में उन्होंने अपनी रिटर्न में अपनी इनकम दिखाई 86.55 लाख। तो जो आदमी 86 लाख कमा रहा है वो 4.5 करोड़ रुपया कहां से खर्च कर रहा है? आपके दर्शक शायद ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि कोई भी आदमी 2 कैपेसिटी में ट्रिप कर सकता है फॉरेन का। या तो वो करेगा लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूप में कि भाई मैं गवर्नमेंट द्वारा इस प्रोजेक्ट पे या इस मिशन पे भेजा जा रहा हूं, जिसमें अगर वो एज ए डिग्निटरी जा रहा है तो उसको एफआरसीए की परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरा गुप्त ट्रिप है, मैं इसके खर्चे नहीं बताऊंगा, मैं किससे मिला नहीं बताऊंगा, और मेरी किससे क्या मीटिंग हुई मैं उनके पॉइंट्स नहीं बताऊंगा, डेस्टिनेशन भी सीक्रेट रखूंगा। ये हरकतें वो नहीं कर सकता अगर वो एज एन ऑफिशियल जा रहा है। लेकिन दूसरी तरीके से वो एज ए पर्सनल ट्रिप पे भी जा सकता है, जहां पे वो ये क्लेम करे कि भाई मैंने अपनी मर्जी से एज एन इंडिविजुअल गया और मैंने अपने खर्चे से ये खर्चा किया। तो फिर उसकी एक एक पाई डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसको अपनी रिटर्न के अंदर। लेकिन राहुल गांधी जैसे महान व्यक्तित्व ने क्या किया, इन दोनों रूल्स को मिक्स एंड मैच कर दिया, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजों को तोड़ा मरोड़ा। जब उसकी क्लैरिफिकेशन हम उनसे मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि यह देश जानना चाहता है कि भाई अगर आपकी इनकम उतनी नहीं है तो आप उतना एक्सपेंस कहां से कर रहे हो, और अगर कोई और आपको फाइनेंस कर रहा है तो वो कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। जी, दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि यहां पे एक नैरेटिव कांग्रेस से स्प्रेड करने का काम करे कि मोदी जी की फॉरेन डिप्लोमेसी में कुछ नहीं हो रहा और इस वैश्विक संकट में मोदी जी देश को संभाल पाने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो आपके दर्शकों को यह भी जानने का हक है कि युद्ध शुरू होने से पहले $68 पर बैरल का रेट था, आज रेट है $107 पर बैरल का। ये हमने नहीं बढ़ाया क्योंकि हमने लड़ाई नहीं शुरू की, स्टेट ऑफ हॉर्मोज हमने बंद नहीं किया। अवेलेबिलिटी कम होगी, प्राइस शूट होगा, इकोनॉमिक का बेसिक्स है। लेकिन से ये भी समझें कि $1 पर बैरल का अगर बढ़ता है तो इंडिया के इंपोर्ट बिल पे $1 बढ़ने से 18,000 करोड़ का एडिशनल बर्डन है।
बिल्कुल अब सर। सोचिएगा, अगर $1 से 18,000 करोड़ का इंडिया पे पड़ता है बर्डन, तो इतने से कितना पड़ रहा है। और बिल्कुल पिछले 77 डेज में ₹1 पेट्रोल पे नहीं बढ़ाया गया। भारत इकलौता ऐसा देश था, और ठीक है अभी सर, बढ़ाया समय गया कम तो है सर। ₹3, विच इज ओनली ठीक है सर। 5 ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है फिर सर, भी समय। इन्हें लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इनकी नासमझी के ठीक अलावा सर। कुछ नहीं हो ठीक है सर। सकता। तो हमारा भी सीखने को मन करता है। और हांडा साहब ने बहुत अच्छी तरह से जो इलेबोरेशंस बताई हैं वो फैक्चुअल है, क्योंकि हम भी रोज पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद आपको एडवोकेट सुहेल काजमी सर, धन्यवाद, थैंक शुक्रिया यू। समय देने के लिए। डॉक्टर शीश हांडा जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और जयदीप जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और